हे एवरीवन, वेलकम अगेन। तो यहाँ पे दुल्हन के वेलकम के साथ ही आज मेरा शादी वाले जो ब्लॉग हैं वो होंगे एंड। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह बारात वापस आ चुकी थी हमारी प्यारी सी देवरानी को लेके। तो यहाँ क्रैकर्स वगैरह फूट रहे थे, हम लोग कर रहे थे बहुत बेसब्री से वेट। सब लोग उठ चुके थे, जो वो भी थोड़ा बहुत सोए थे, मेरे को तो बिल्कुल नींद भी नहीं आई थी। तो यहाँ पे सारे जो है हम लोग कनक का वेट कर रहे थे। आ गई थी डोली कनक और ये रहे भैया जो मेरी देवरानी है, उनका नाम है कनक। सो यहाँ पे हम सब लोग भैया पूरा डांस मस्ती वगैरह करके इनका वेलकम कर रहे थे। और उसके साथ ही यहाँ पे अब दूल्हे दुल्हन को उतारेंगे हम लोग गाड़ी में से। मैं हो गई थी पीछे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। बुआ बुआ जब जो है वो आगे चले गए थे, पहले सबसे पहले भैया उतरे एंड देन कनक को उतारे थे। बट वो नेक लेने का सिस्टम रहता है ना, जैसे हमारे यहाँ हिमाचलियों में तो डोली नहीं उतारते हैं जब तक शोल्डर से, जब तक नेक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सेम था कि उन्होंने गाड़ी लॉक कर रखी थी, अनलॉक नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक गाड़ी अनलॉक नहीं होगी हमारी दुल्हनिया कैसे नीचे उतरेगी। तो सबसे पहले नेक मांग रहे थे यहाँ पे। हम सब लोग कह रहे अरे भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उतारो उतारो। बट नहीं नहीं भाई, उनको फिर मौसा जी ने बोला गाड़ी वाले भैया को, जो ड्राइवर थे उनको, कि हम नेक दे देंगे, आप गाड़ी खोलो तो सही, कम से कम उतारा लो तो सही। फिर उसके बाद मैं भी चली गई थी आगे उनको लेने के लिए। यहाँ पे सब मुझे बोल रहे तू पकड़ तू पकड़। मैंने कहा नहीं, आप करो भाई, क्योंकि मुझे इतना रिचुअल्स पता नहीं है। तो फिर फालतू में जब फिर ये आ गई थी भाभी जो कर रहे थे वो सब चीज़ें, तो उसके बाद कनक का अंदर वेलकम हुआ एंड देन उसके बाद ये कुछ रस्म चल रही थी, मुझे भी इतना क्लियरली नहीं पता है। तो यहाँ भैया डोरी में कुछ गार्ड वगैरह बांध रहे थे एंड देन वो मौसी के गले में पहना रहे थे। तो कुछ तो होता है, जिसको पता हो इस रस्म के बारे में मुझे भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या हो रहा था ये, क्योंकि मैं बीच में घुसी थी जाके इसलिए मुझे नहीं पता है। एनीवेज उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मुझे कुछ काम था। तो यहाँ पे नीचे चल रही थी बाकी की रस्म। इसको ये मुझे पता है संटी संटा बोलते हैं इसको। यहाँ पे यहाँ पे एक दूसरे को मतलब ऐसे मारते हैं डंडी से, पतली सी स्टिक से। तो वही सब चल रहा था। 7 बार करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे, वही सब चल रहा था। तो मैं बालकनी से देख रही थी क्योंकि मेरा किचन में कुछ काम भी चल रहा था और मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। तो यहाँ से मैंने ये वाला भी इंजॉय कर लिया। नीचे तो खिचपिची हो रही थी, इससे अच्छा ऊपर से मेरी वीडियो भी अच्छी बन गई और मैंने देख भी बहुत सही से लिया। पहले ये दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, फिर आई थिंक देवर भाभी खेलते हैं, ऐसा ही है। मैंने भी मतलब इतना क्लियरली मुझे नहीं पता है ये रस्में अभी, क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट ही देख रही हूँ। मतलब ये मेरी 5 सालों में ये मेरे सामने की पहली शादी है जो मैंने पूरी देखी है। बट मुझे इतने रिचुअल्स अभी पता नहीं है। यहाँ पे भैया का और उनकी जो भाभी हैं, तो उनका आपस में चल रही थी गेम। तो जोरों से सटा सट चल रहा था इन लोगों का। तो फिर उसके बाद अंदर आई कनक और यहाँ पे चल रही थी शिवानी दीदी ने। यहाँ पे पहले कंगने खोले, मतलब जो उनके कलीरे थे ना वो खोले। सॉरी, कंगना बोल रही, कलीरे खोले, क्योंकि यहाँ पे अब होने वाली थी कंगना खुलाई वाली रस्म, जो कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का कंगना खोलेंगे एंड देन उसके बाद फिर वो रिंग ढूंढेंगे। तो वही सब चीज़ें रस्में चलने वाली थी। तो वही सब हो रहा था। यह सब होने के बाद नहीं, आई मीन ये सब चीज़ें चल रही थी अभी। तो यहाँ पे उनकी भाभी आ गई थी, वो खिलाने वाली थी। शिवानी दीदी ने भैया को कुछ सिखाया कान में, पता नहीं क्या सिखाया, मैंने भी नहीं पूछा। फिर उसके बाद मैं वापस से चली गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी और आंटियाँ वगैरह सब पीछे सब बैठी हुई थी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो मतलब सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा था, वही सब चल रहा था। तो यहाँ पे कंगना खुल रहा था और कनक के थे लॉन्ग नेल्स, क्योंकि उन्होंने नेल आर्ट करवा रखा था। तो भाभी हेल्प कर रही थी उनको खिलवाने। तो भैया कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं करना। भाभी कह रही मैं हैंकी तो खोल दूँ कम से कम, कंगना तो वही खोलेगी। तो वही सब चल रहा था, क्यूट से मोमेंट्स और बहुत सारी क्यूट क्यूट रस्मों के साथ। अब ये रिंग कंगना खोलने के बाद जो है अब रिंग ढूंढने वाली रस्म चल रही थी। तो वो सब रस्में होने के बाद उसके बाद हमने करवा दिया था कनक को चेंज वगैरह, क्योंकि अब होने वाली थी मुँह दिखाई की रस्म। तो मैं उसको ऊपर लेके चले गए थे हम लोग। फिर फटाफट हम इसे रेडी करके नीचे ले आए थे कनक को। तो यहाँ पे सब लोग मुंह दिखाई के लिए आ रखे थे। तो सब मुंह दिखाई चल रही थी। कनक ने चेंज करके पहनी थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी और वो बहुत प्रिटी भी लग रही थी। बिना घूंघट के मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा काम भी करना था, ऊपर से हमें घर वापस भी आना था, तो उसकी तैयारी भी थी। यहाँ पे मैं मौसी से
फटाफट खाना खाने के बाद जो है मैं अभी इसके बीच में मैं शामिल हुई थी। मैं मौसी वगैरह सब हम फ्री हो गए थे। मेघना दीदी वहाँ खड़े हैं क्योंकि हम लोगों को भी ये था कि जल्दी से हो जाए काम, फिर हम लोग भी निकलेंगे ताकि मासी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। इस साइड पे जो है वो मौसी का था और ये साइड जो है वो कनक के जो घर से आए हुए थे वो सारी चीज़ें थी। तो वही सब चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, मतलब यहाँ पे दिखाया जाता है, ऐसे करके होता है सारा रिचुअल। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा था। सारी लेडीज़ सब रिश्तेदार आके देख रहे थे, पहले कनक को देख रहे थे, फिर उनका सारा सामान। तो इन सब चीज़ों से फ्री होके फिर हस्बैंड आगे थे और हम लोग आगे घर के लिए। और इसी के साथ जो है हमारा शादी वाला ब्लॉग होता है यही ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया हो, आपने इन्जॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।